हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई जस्ट होप यू ऑल आर वेल एंड आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो और पसंद भी कर रहे हो मैंने जो वीडियोस बनाई है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो कि हमारा ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स सेम 1 का चैप्टर है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताना चाहूँगी कि मैंने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है हमारा सेम 1 के ग्रेजुएशन BSc इकोनॉमिक्स अभी हमारा चैनल करवा रहा है, उसमें मैंने आपको वीडियो बना दी है सॉरी, उसमें मैंने टॉपर्स नोट्स प्रोवाइड किए हैं प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, जो मैंने आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं। बच्चों, ये आप लोग लिखोगे, आपको गारंटी है अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लाइक बहुत सब कुछ बुक्स में लिखा होता है, बुक्स में बहुत कुछ डिटेल में लिखा होता है। बच्चे आजकल ग्रेजुएशन में क्या करते हैं, एंड टाइम पे पढ़ते हैं। सो ये लास्ट मिनट नोट्स भी काम करेंगे, बट साथ ही साथ आपको कैसे क्या लिखना है एक आइडिया हो जाता है। एज अ फ्रेशर बिगनर हो आप कॉलेजेस में, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या लिखना है, आप मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आई एम श्योर आप लोग प्लीज़ इसे पढ़िए, देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल थ्रू मैंने व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस है, इसमें मीनिंग भी लिखवाया है। इट मस्ट बी डिसाइडेड एंड व्हाट क्वांटिटी दे हैव टू प्रोड्यूस फॉर अ स्पेसिफिक कमोडिटी। एग्जाम्पल लिखी है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको आप रीड डाउन करके भी ना आप लोग अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में आप आ चुके इतनी तो आपके अंदर नॉलेज होगी कि आप लोग खुद भी लिख सकते हो, है ना। सो बेटा, आप लोगों का क्या काम है, इसको नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, फोटो स्टेट करवाइए, प्रिंट आउट। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो व्हाट्सएप में मैंने टॉपर्स नोट्स GNDU करके मेरा चैनल है, व्हाट्सएप पे जो चैनल होते हैं ना हमारे, उसमें एक्सप्लोर चैनल्स पे जाके आप देख सकते हैं। उससे मैंने सभी PDFs, वीडियोस, लिंक्स, जितना मटेरियल आपको चाहिए इकोनॉमिक्स का, मैंने सारा अपलोड किया हुआ है। आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं यहाँ पर कॉस्ट ले रहा वेदकॉन आपके लिए। बेटा, वेदकॉन मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। आपको किसी भी टॉपिक की स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, you can drop a single comment in comment section. सो अब हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। इंट्रोडक्शन इसकी ये है, द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइजेस बिकॉज कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो चैप्टर का नाम क्या है पहले बताऊंगी, एग्जाम्पल बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अब आपके क्वेश्चन आता है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या है, क्यों अराइज होती हैं। बच्चा, ये अराइज होती हैं अनलिमिटेड वांट्स, स्कार रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी मिल्क की एग्जांपल दी थी, जैसे कि मिल्क होता है। मिल्क देखिए बेटा, मिल्क एक हमारे पास रिसोर्स है विच इज कम फ्रॉम अ काउ विच इज अ एनिमल। सो ये रिसोर्स कैसे स्कार हुआ, देखो बच्चा, आजकल देख रहे हो एनिमल्स को कितने लोग किल कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा, इससे क्या होगा, मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। आजकल बहुत महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। बट आज जो मिल्क होता है उसके कितने वेरियस प्रोडक्ट बन सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक आप एग्जांपल लिख भी सकते हो, से कि घी बन रहा है, पनीर बन रहा है, कर्ड बन रहा है, लस्सी बन रही है, मिल्क शेक इज़ वेरी कॉमन इन द समर्स, ठीक है बच्चा। ये सब कुछ आप लोग लिख सकते हैं क्यों अराइज हो रही है। एक तो लोगों के कम रिसोर्स होने की वजह से मांगे ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिनका प्रयोग भी बहुत है। Is that therefore every economy must make choices regarding the use of scarce resources. हर इकोनॉमी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं फॉर अल्टरनेटिव यूजेस। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सब कुछ डिटेल में बताया है, तो आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मेरी। इसमें अल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं, चॉइसेस क्या होते हैं, स्कार रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स, उनको हर एक टर्म को डिटेल में बताया है। इज दैट what to produce and how much to produce? It means that an economy has limited resources, so it cannot produce all goods and services in unlimited quantities. It means that कि जो इकोनॉमिक इकोनॉमी है हमारे पास, उसके बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं, एज वी हैव टोल्ड अर्लियर। इज दैट ना। सो इट कांट प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विस इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। की रिसोर्सेज कम है तो सारी मांगे पूरी नहीं कर सकती इकोनॉमी। इज दैट इट मस्ट डिसाइडेड विच गुड शुड बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच इट, मतलब कि इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर तो मांग और ज़रूरत ज़्यादा है तो इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है, अगर वो कहती है माइनर, मतलब कि माइनर नीड है इसकी, तो वो अवॉइड करती है उस चीज़ को, ठीक है। एंड एग्जाम्पल इज वीट, क्लोथ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड वेरी सफिशिएंट एग्जाम्पल है, जिससे फॉर एग्जाम्पल इफ मोर वीट इज प्रोड्यूस देन लेस क्लोथ कैन बी प्रोड्यूस ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके,
इट मीन्स दैट कि अगर बच्चों देखो हमारी जो इकॉनमी की पहली और दूसरी मांग क्या है, मांग मतलब चॉइस, ओके, मांग मतलब वांट, क्या वांट है हमारी, ठीक है, इकॉनमी की वांट क्या है, कपड़ा, खाना, पैसा, ठीक है। सबसे बड़ी मनी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट देन ह्यूमन, इज नॉट इम्पॉर्टेंट देन, इज नॉट, बिकॉज बच्चों अगर ह्यूमंस हैं तभी पैसा है, वैल्यू मोर है ह्यूमंस की इंस्टेड ऑफ मनी। ऑब्जेक्टिव क्या, रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नीड्स एंड प्रायोरिटीज। रिसोर्सेज को मांग और ज़रूरत के हिसाब से प्रोड्यूस करना चाहिए सोसाइटी को, अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, दिस प्रॉब्लम कंसर्न द चॉइस ऑफ टेक्निक, दैट इज दो टेक्निक्स है, लेबर का इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आप लोगों ने ये टेक्निक्स को 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। एज यू ऑल नो दैट कि लेबर ज़्यादा होगी तो कैपिटल कम होगा, इसमें वेयर लेबर जो होगी एबोडेंट हो जाएगी, और मशीन ज़्यादा होंगी लेस लेबर होगी, इज दैट ना। सो एग्जाम्पल, आप वर्कर्स टू स्विच क्लोथ लेबर इंटेंसिव हो गया, ऑटोमेटिक मशीन्स में आप कैपिटल इंटेंसिव को स्विच करोगे, इज दैट ना। सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चूज द मेथड एंड द मिनिमाइज कॉस्ट एंड मिनिमाइज आउटपुट। आप ऐसा मेथड चूज करो मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट, मतलब कि लागत हमारे पास, लागत ज़्यादा हो पर जो कीमत है वो कम हो, और जो आउटपुट हो, जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है क्वांटिटी, वो भी ज़्यादा हो, ओके। सो फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग पीपल, दिस प्रॉब्लम डिटरमाइंस हु विल गेट द गुड्स एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कौन लेगा गुड्स और कितनी कीमत मिलेगा, ये प्रॉब्लम्स बहुत करती हैं, इसमें ये प्रॉब्लम्स कंसर्न करिए, ठीक है। मार्केट इकॉनमी, गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू इनकम एंड परचेसिंग पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर इकोनॉमिक्स में, क्या रियल लाइफ में भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं फॉलो, दैट वन की इनकम एंड परचेजिंग पावर, कि अगर आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो आप कुछ भी इजीली खरीद सकते हो। आप लोग कहीं भी मार्केट में अगर जाता है तो आप ये नहीं देखते इसके प्राइस क्या है, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर अच्छी है। इफ़ यू हैव अ लैक ऑफ परचेजिंग पावर, यू हैव टू सी एंड यू हैव टू थिंक बिफोर टेकिंग और परचेजिंग एनीथिंग, ओके। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग सोसाइटी, कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी तब हमारे रिच, पुअर, माइनर, मेजर जो सोसाइटी का डिफरेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, इज दैट प्यारे बच्चों। हाउ टू मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, रिसोर्सेज शुड नॉट रिमेन अनएम्प्लॉयड और अनडिटलाइजेशन, नो बेटा, it is not a word that I will have to cut down from there, okay। It means that meaning इसका resources should not remain unemployed, कि आपने फुली रिसोर्स होने चाहिए रिसोर्सेज, बट ये ध्यान रखना है कि ऐसा भी ना हो कि एक बंदा ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करे, मतलब कि एक कम्युनिटी को भी मिल रही सारी रिसोर्सेज, दूसरी कम्युनिटी को मिले ही ना, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, ये भी सब कुछ नहीं होना चाहिए। सो फुल एम्प्लॉयमेंट का, फुल यूटिलाइजेशन का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, ऑल लेबर्स गेट्स एम्प्लॉयड, जो लेबर है वो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयड होनी चाहिए, मशीन सारी काम करनी चाहिए, लैंड एंड कैपिटल भी यूज़ होनी चाहिए, इज दैट। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि एक कम्युनिटी को मिल जाए, रिच पीपल्स जो है वो सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लें और पुअर को मिले ही ना। इम्पॉर्टेंस क्या है, हाई प्रोडक्शन होती है, हाई इनकम, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होते हैं। एग्जांपल जैसे अनएम्प्लॉयड वर्कर्स रिप्रेजेंट undigitalization resources, is that how to attain efficiency in production and distribution, कि हम कैसे अटेन करेंगे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मैक्सिमम आउटपुट लें विद अवेलेबल रिसोर्सेज, की मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें, बट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को ना यूज़ करें तो बेटर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं क्लोथ्स के, तो आपको जो रिसोर्सेज हैं उससे ही आप यूज़ कर सकते हो ना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफिशिएंसी में क्या लिखेंगे, गुड्स शुड रीच कंज्यूमर्स एट मिनिमम कॉस्ट एंड वेस्ट, जो गुड्स हैं हमारे, जो हमारी चीज़ें हैं वो मिनिमम कॉस्ट पे कंज्यूमर को मिलनी चाहिए, मतलब कम से कम कॉस्ट में, और वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर सेटिस्फाई होनी चाहिए। एज यू ऑल नो दैट कि मार्केट का किंग कौन है, कंज्यूमर।
हाउ टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंक्रीज होगी, जब प्रोडक्शन और नेशनल इनकम इंक्रीज होती जाएगी ओवर अ टाइम। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, ग्रोथ कैसे होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बेटर एजुकेशन होगी, बेटर हेल्थ होगी, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे। और ये कैसे सब कुछ होगा, कैसे हम अटेन करेंगे, विद कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन, इन्वेस्टमेंट से, स्किल डेवलपमेंट से, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, रेज फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी। आप मोर इंपॉर्टेंस भी ऐड कर सकते हो बच्चों, ठीक है। हाउ टू अटेन स्टेबिलिटी, कैसे स्टेबिलिटी को अटेन करेंगे। बस हमें क्या करना है, इकॉनमी को अवॉइड करनी है महंगाई, और महंगाई इन्फ्लेशन मतलब ज़्यादा ही महंगाई हो रही, डिफ्लेशन मतलब कि बहुत ही चीज़ें सस्ती हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मतलब ट्रेड साइकिल्स में कभी बूम पीरियड आ रहा है, कभी रिसेशन हो रही है, कभी कभी फिर तो डिप्रेशन हो रही है। ये सब कुछ अवॉइड करना है। स्टेबिलिटी मीन्स कि प्राइस भी स्टेबल रहना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी स्टेबल, ग्रोथ भी स्टेबल, फ्लक्चुएशन अवॉइड करनी है हमको। इंपॉर्टेंस आप और भी ऐड कर सकते हो, इसमें लिखा है क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। इज दैट सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पीपीसी। पीपीसी मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक वो कर्व होती है जिसमें कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होते हैं गिवन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी व्हेन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। पीपीसी का कर्व आपको पता है ना बच्चों, कैसा होता है पीपीसी। पीपीसी होता है जैसे कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे आपने कुछ लेना है, उसको आपने दो गुड्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे आप ले लीजिए वीट एंड वाई एक्सिस ले लीजिए क्लोथ, ठीक है। दो बच्चे आपने लिया, आपने बताना है कि कितनी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज कैसे यूज़ हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी फुली यूज़ होते हैं तभी आपका पीपीसी कर्व विल बी वर्क। एजम्पशन क्या है, 12th क्लास में भी पढ़ के आए हो बच्चों, ये आपका टॉपिक फिर से बता रही हूँ। एजम्पशन ऑफ पीपीसी क्या है, रिसोर्सेज फिक्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होने चाहिए, ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, नॉट बी मोर देन टू गुड्स आर नॉट बी कंसीडर। बता दिया आपको, आपके पास ये टेबल है, डायग्राम आपका होमवर्क है। डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको पता है क्योंकि आप लोगों ने इसको ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी अपनी 12th क्लास में, इट्स योर होमवर्क। फीचर्स क्या, पीपीसी की डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कनकेव फ्रॉम ओरिजिन होती है, शोज स्कार्सिटी ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, शोज चॉइसेस बिकॉज ड्यू टू द अल्टरनेटिव यूजेस, शोज अपॉर्चुनिटी कॉज ड्यू टू द गेन ऑफ वन गुड रिक्वायर सेक्रीफाइसेस। बच्चों देखिए, एट द एंड इकोनॉमिक्स ने हर चीज़ को घुमा फिरा के वहीं आ रही है। इकोनॉमिक्स आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करो, जैसे साइंस केमिस्ट्री आप लोग करते हो वैसे ही इकोनॉमिक्स है हमारी डे टू डे लाइफ। क्या है, सेम बार यही आ रही है, स्कार्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। बस आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक आना चाहिए तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट के सोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स विद पीपीसी। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। एवरी पॉइंट ऑन पीपीसी रिप्रेजेंट्स अ प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल पॉइंट बी मोर क्लोथ्स हैं लेस वीट्स हैं, पॉइंट ए मोर वीट एंड लेस क्लोथ्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि हमें क्या कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, ये सब कुछ हमें पीपीसी बताता है। द इकॉनमी चूजेज अ कम्बिनेशन अमंग इट्स, मैंने बताया है कि दो ही गुड्स होने चाहिए, ज़्यादा गुड्स नहीं होने चाहिए। एंड पीपीसी क्या हेल्प कर रहा है डिटरमाइन करने के लिए कि विच गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कितनी क्वांटिटी में करने हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, पीपीसी assumes efficient use of resources among various techniques. The economic chooses a method that allows production on the PPC rather than inside it. मतलब कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, कौन से मेथड हैं जो प्रोडक्शन अलाउड कर रहा है पीपीसी को, रेदर देन इनसाइड इट। मतलब कि पीपीसी फुल यूटिलाइज होने चाहिए, सारे रिसोर्सेज होने चाहिए यूटिलाइज। कंक्लूजन एट द एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लाइन है, कीवर्ड्स हैं टॉपर के लिए बहुत अच्छा है। एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड कीप्स द इकोनॉमी ऑन द पीपीसी, ये लाइन लिखोगे आपको 101% अच्छा स्कोर करोगे कंक्लूजन में, ठीक है। सो चैप्टर तो काफ़ी पढ़ा है आपका, लेट्स मेक इट ओके फाइन। सो नाउ इज अनदर टॉपिक इज हाउ टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंक्रीज कर सकते हो अगर पीपीसी शिफ्ट हो जाता है राइट वर्ड्स के लिए।
सो मतलब आउटवर्ड शिफ्ट होगा। रीज़न कैसे होंगे? इंक्रीज रिसोर्सेज, बेटर टेक्नोलॉजी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, स्किल्ड लेबर्स होंगी, अनस्किल्ड लेबर्स को वो रिमूव्ड कर देगा। डायग्राम एक्सप्लेनेशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी पीपीसी पे भी, जिसपे डायग्राम्स में हैंडमेड बताऊंगी आपको कैसे ड्रॉ करते हैं। ये जस्ट थ्योरी की क्लास है, आपको मैं डायग्राम के लिए अलग वीडियोस भी लेकर आऊँगी, ठीक है। कंक्लूजन, आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, ठीक है। हाउ टू मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉइंट इनसाइड पीपीसी, मतलब कि और पीपीसी ऑन। बेटा 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैम पॉइंट इनसाइड पीपीसी का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑन पीपीसी का मतलब क्या होता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। पॉइंट इनसाइड पीपीसी का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट, अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हुए हैं और अनएम्प्लॉयमेंट होगी हुई है। ऑन पीपीसी मतलब कि पॉइंट ऑन पीपीसी जो कर्व पे ऊपर जो लाइन होती है ड्रॉ करते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि मतलब फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज भी एफिशिएंटली यूज़ हुए हैं। मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड पीपीसी टू कर्व इंडिकेट्स फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, आप अपने आंसर में लाइन लिख सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी होती है, जिसके कारण होते हैं मोर रिसोर्सेज, बेटर टेक्नोलॉजी, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कारण होते हैं, शिफ्ट क्यों होता है आउटवर्ड, ठीक है। इनवर्ड की बात करते हैं नेक्स्ट। पहले रिजल्ट क्या होगा, मोर प्रोडक्शन फ्रॉम बोथ, यस राइट, ये सही है आपका। मेरा डिफरेंस भी आ सकता है आपको इनवर्ड आउटवर्ड में, बताओ आप डिस्टिंग्विश बेस्ट, तो आपको 20 मार्क्स क्वेश्चन आने, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बट प्रिपेयर कर लेना। सेम है उसका ऑपोजिट कर दीजिएगा, नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर, रिसोर्स डिप्लेसमेंट्स एंड इकोनॉमिक रिसेशन ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑन पीपीसी, मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन पीपीसी का मतलब होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एन एग्जांपल है कि पॉइंट बी टू पॉइंट डी में जा रहा है, इसमें बहुत सारे वीट मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको जैसे एक पॉइंट में ले लिया बी वीट आपने, और दूसरे में क्लोथ ले लीजिएगा। एक साइड में इंक्रीज हो रहा है, दूसरी साइड में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक चॉइसेस। इंपॉर्टेंस क्या है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम डेफिनेशंस है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चंस है। टर्म्स, स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस्ड टू प्रोड्यूस अनदर गुड। पीपीसी का मतलब बता दीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ का मैं बता चुकी हूँ कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक में जो बार बार इंक्रीज हो रही है उसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत अच्छे से पहले बता चुकी हूँ, आप लोग वो पीछे बैक करके वीडियो देख सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि यहाँ सिचुएशन है, फुल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, एम्प्लॉयड पूरे होते हैं, ठीक है बच्चा। वन मोर थिंग मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने हैंडमेड नोट्स हैं, बहुत अच्छी क्विक रिवीजन मैं आपको करवा रही हूँ फिर से, जो अभी पढ़ाया है जीएनडीयू सेमेस्टर 1 में, जो आपको क्विक रिवीजन 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मतलब कि कुछ आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कीवर्ड्स हैं, की टर्म्स है, पीपीसी कैसे शो होता है, स्कार्सिटी, चॉइसेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे पीपीसी शिफ्ट्स फ्रॉम आउटवर्ड शिफ्ट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी, इनवर्ड शिफ्ट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन होगी। इनसाइड पीपीसी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनयूटिलाइजेशन का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेबल, मतलब फुली यूटिलाइज नहीं हुए हैं, ठीक है। फुली यूटिलाइज भी लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फुली एम्प्लॉयड है पीपीसी ऑन में। अगर आपको बच्चों ये आपको बहुत सफिशिएंट पॉइंट्स हैं जीएनडीयू की तरफ से, मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, हैंडमेड नोट्स है मेरे। अब बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, और वेदा इकोनॉमिक चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे एक चैनल है टॉपर्स नोट्स जीएनडीयू का, उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिल रहेगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी जल्दी से जल्दी। और आई जस्ट होप कि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हो। अगर कोई डाउट हो, अगेन मेरा वही डायलॉग है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर नाउ, सब्सक्राइब वेदा कॉर्निंग, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। टिल देन वॉच एंड कीप स्टे हैप्पी।